press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज की जो वीडियो हैं वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के सिलेबस के बारे में है। इसलिए जो भी स्टूडेंट उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का एग्ज़ाम देने वाला है उसे ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आप इस एसएससी जीडी कांस्टेबल के सिलेबस को PDF को हिंदी में डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ साल से एसएससी आयोग अपने सभी एग्ज़ाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन आयोजित करवाता है और इस वजह से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का अनुभव होना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए sloexam.com वेबसाइट पर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के 50 पेपर लेके आए हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर इन पेपर को देकर ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे क्या इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। आप एसएससी जीडी 2021 सिलेबस को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर प्रश्न कितने आते हैं, समय कितना मिलता है और ये हर सवाल के लिए कितना अंक होता है और या पूरी जो परीक्षा है वो कितने अंक की होती है उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करने से पहले व्यापक रूप से एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस और एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के पैटर्न को अच्छे से समझना और जानना चाहिए। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए विषयवार विषयों के अनुसार पूरे सिलेबस को कवर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विभिन्न टेस्ट और मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस प्रकार सिलेबस को जानना किसी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार परीक्षा के पैटर्न को भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार को प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यक्रम की सहायता से अलग से ध्यान केंद्रित करना और तैयार करना होगा। अब सबसे पहले जो बात करें कि ये जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पूरा पेपर वो कितने नंबर का होता है, तो ये पूरे 100 अंक का होता है। इसके अंदर 100 सवाल पूछे जाते हैं और पूरे समय जो है वो सभी उम्मीदवारों को समान रूप से 90 मिनट मिलते हैं। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है। पूरा पेपर 100 अंक का है और प्रश्नों की संख्या 100 है। और अब इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों जो है ना वो सभी उम्मीदवारों के लिए समान है, लेकिन जो फोर्थ है हिंदी और इंग्लिश ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सी सब्जेक्ट चुनते हैं टेस्ट देने के लिए। और ये आप जब फॉर्म भरेंगे तब तय नहीं कर पाएंगे, जब आप ऑनलाइन रूप से जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे अपना वास्तविक वाला, तब आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चुन पाएंगे। अगर हम जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 25 सवाल होते हैं। एलिमेंट्री मैथ के भी 25 सवाल, हिंदी और इंग्लिश के भी 25 सवाल आते हैं। और अगर बात करें कि इस लिखित परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है उसके अंदर 4 अलग अलग विषय हैं, जैसे कि मैंने बताया था जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ और अंग्रेजी हिंदी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से किस सब्जेक्ट को चुनते हैं। जो उम्मीदवार हिंदी को अच्छे से समझते हैं वो हिंदी में इसके जो 25 सवाल होंगे उन्हें दें। जिन्हें अंग्रेजी सरल लगती है वो अंग्रेजी में। परीक्षा में कुल 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। ये परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों में आयोजित की जाएगी। इस चरण को स्पष्ट रूप से पास जो करेगा उन्हें ही अगले मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट आदि के लिए बुलाया जाएगा। यानी आपको इस जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को इसकी कट ऑफ को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे हम जो है ना वो ऐसे जनरल इंटेलिजेंस और ये जो चारों सब्जेक्ट के जो अंदर जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली सब्जेक्ट है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एनालॉजी, समानताएं, भिन्नता, स्थानिक दृश्य से स्थानिक उन्मुखीकरण, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध की अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आदि से सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगला जो सब्जेक्ट है दूसरा वो है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर जो करंट अफेयर हैं वो आपको जो है ना 6 महीने के अंदर 6 महीने के पूछे जाएंगे। यानी अगर इसका एग्ज़ाम जैसे कि हम जानते हैं कि 2 अगस्त से होगा, 2 अगस्त से जब ये एग्ज़ाम शुरू होगा तो आपको इससे पहले
अगस्त से पहले के जो 6 महीने हैं उनका करंट अफेयर जानना चाहिए। और मेरे अनुसार आप जनवरी से लेकर अगस्त तक के पूरे करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करें, वो भी भारत और उसके पड़ोसी देश वाले, यानी मेन चीज़ जो है ना वो आप भारत पे ज़्यादा फोकस रखें। और भारत से जुड़े सभी जो देश जिनके साथ भारत कोई भी युद्धाभ्यास अधिक करता है उसके करंट अफेयर को आप अच्छे से याद कर लें। और यही आपको करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के अंदर पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज के अंदर आपको इतिहास से सवाल पूछे जा सकते हैं, संस्कृति से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएंगे, आर्थिक परिदृश्य से, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, इनसे सवाल पूछे जाएंगे। एसएसजीडी कांस्टेबल का जो अगला सब्जेक्ट है वो है एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ यानी 10th पास की जो मैथ्स है उसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे। और इनके अंदर आपको नंबर सिस्टम टॉपिक से, संपूर्ण संख्याओं की गणना टॉपिक से, दशमलव से, भिन्न से, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय टॉपिक से, प्रतिशत टॉपिक से, अनुपात समानुपात टॉपिक से, औसत और ब्याज टॉपिक से, लाभ और हानि टॉपिक से, छूट टॉपिक से, क्षेत्रमिति टॉपिक से टॉपिक से, दूरी टॉपिक से, अनुपात और समय टॉपिक से, समय और काम टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। अब 4 सब्जेक्ट जो हैं वो मैं आपको कहूँगी हिंदी और इंग्लिश हैं। यानी आप इंग्लिश चुन लेते हैं तो आपकी ये चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जो हिंदी चुनता है तो उसके लिए हिंदी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सिलेबस के बारे में। जो उम्मीदवार इंग्लिश सिलेबस को चुनेगा उसके लिए इस सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है: एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड इडियम्स मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, रीडिंग कंप्रिहेंशन। और जो स्टूडेंट हिंदी सिलेबस को चुनेगा उसके अंदर जो सवाल है वो संधि और संधि विशेष से, समासिक पदों की रचना, समास विग्रह टॉपिक से, उपसर्ग से सवाल आएंगे, प्रत्यय से, पर्यायवाची शब्द से टॉपिक से, विलोम शब्द से, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि आदि हिंदी जो है ना इन सभी में से सवाल पूछे जाएंगे। आप इस पूरे सिलेबस की जो हमने जो लिंक है PDF की वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है यूट्यूब से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मेरा मानना है कि आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो 50 ऑनलाइन एग्जाम पेपर जो हमने तैयार किए हैं वो ज़रूर देने चाहिए। आप इस वेबसाइट पर जाकर इन एग्ज़ामों को दे सकते हैं।